हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है झारखंड माध्यमिक आचार्य के संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो समस्या चल रहा है, केस चल रहा है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आगे क्या होने वाला है उसके तो आप लोग जान रहे हैं। यहाँ पे तालेश्वर महतो जी PIL किए हैं और साथ ही साथ अर्चना कुमारी और अन्य कैंडिडेट के द्वारा केस किया गया है। तो उसी का सुनवाई हुआ और आगे क्या होने वाला है उसके संबंध में जो आपका 8 तारीख को एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम होगा कि नहीं होगा उसी के बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसका डिटेल जानते हैं कि क्यों केस किया गया है और क्या होने वाला आगे उसके बारे में। आगे क्या होगा उसके बारे में देखिए। सबसे पहले मुख्य कारण क्यों है, मतलब क्या है PIL किया गया है, क्यों किया गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, तालेश्वर जी के द्वारा किया गया है भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से संबंधित अनियमितता का आरोप है, यानी सही से पारदर्शिता से नहीं किया गया है। सेकेंड पॉइंट में देखिए, परीक्षा और चयन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, यानी ये सही से नहीं हो रहा है, इसमें धांधली किया जा रहा है, इसके संबंध में ये PIL किया गया है। थर्ड में देखिए, उत्तर पुस्तिका या मॉडल आंसर दिखाने की मांग। आप लोग जानते हैं क्या 2819 जो विद्यार्थी हैं इनका अभी तक आंसर की ओपन नहीं हुआ है, यही लोग का एग्जाम होने वाला है। तो ये सब जो एग्जाम दिए हैं इनका आंसर की खुलना चाहिए बोल के PIL किया गया है, केस किया गया है। आगे देखिए अगला पॉइंट की ओर, अभ्यर्थी चाहते थे कि उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका और मॉडल आंसर की देखने का मौका मिले ताकि वे आपत्ति दर्ज करा सके। बाकी बात का टोटल हम लोग जानते हैं 50,000 फॉर्म भरा था, जिसमें 25,000 लोग एग्जाम दिए हैं और जिसमें से आप जान रहे हैं कि 2829 लोग का खुल नहीं रहा है, लोग आंसर की देख नहीं पाए हैं। बाकी बात देख लिए हैं, कंप्लेन भी कर लिए हैं, उसका फाइनल आंसर की भी दे दिया है। लेकिन जो ये 2819 है ये लोग का अभी तक आंसर की ओपन ही नहीं हुआ है, तो इसी को लेकर ये सब केस किया गया है। और JSSC के द्वारा ये लोग से एक एफिडेविट मांगा गया था, आप लोग सभी को जमा किए हैं पिछले महीना, बोले तो 10 तारीख तक था, आप लोग जानते हैं। और JSSC चाह रहा है कि री एग्जाम हो, नोटिस निकाल दिया गया है। री एग्जाम का विरोध, इसी का विरोध किया जा रहा है कि हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, क्यों देंगे बोल के ये बोला जा रहा है। आगे देखिए, कुछ अभ्यर्थियों को बिना स्पष्ट दोष साबित किए दोबारा परीक्षा देने को कहा गया। कुछ बोले तो कितना कोई वही जो 2819 का बात किया जा रहा है, जिसे गलत बताया गया है, क्योंकि जब एग्जाम कैंसिल करना था तो पूरा कैंसिल करके सभी का एग्जाम होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है जिसका ओपन नहीं है उनके द्वारा। आगे देखिए, न्याय संगत कार्रवाई की मांग। ये लोग चाह रहे हैं क्या कि जो दोषी हैं उन्हीं को सजा मिले, सभी को नहीं मिले, ये कहना है PIL कर्ता का, यानी तालेश्वर जी का और उनके साथ में और साथी लोग उनके द्वारा। कहा गया है कि जिस गड़बड़ी का आरोप है उन्हीं पर कार्रवाई हो, नोट सभी, यानी सभी के ऊपर नहीं बोला जा रहा है, एक साथ परेशान किया जा रहा है। अब टोटल आप लोग देख रहे हैं 2819 है, इतना इतना लोग को परेशान किया जा रहा है। इसका 8 मई का एग्जाम होने वाला है, होगा कि नहीं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, पूरी प्रक्रिया को सही से और समय पर पूरा करने की मांग, यानी इसको पारदर्शिता तरीका से, और जो समय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, ये जो वैकेंसी निकला है हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पर निकला है, तो समय से इसको पूरा करने की मांग किया जा रहा है। पहले भी इस तरह की याचिकाओं में भर्ती जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई थे। बहुत सारा केस में ऐसा भी पहले ऐसी मांग उठाया गया है, आपको बताया जा रहा है। आगे देखिए, कोर्ट में क्या हुआ। अब हम लोग अभी तक देखे थे क्या कि तालेश्वर जी के द्वारा और अर्चना कुमारी वो अलग था केस, तो वो अपने पक्ष रख रहे थे, तो वही जो केस के द्वारा सुनवाई क्या क्या हुआ उसको हम लोग देखेंगे। देख कोर्ट ने क्या बोला उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या देखे कि तालेश्वर जी PIL किए हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, किस लिए किए हैं उसके बारे में। अब कोर्ट का जवाब क्या है उसको देखिए। हाईकोर्ट ने पाया है कि तालेश्वर महतो की PIL उठाए गए मुद्दे और अन्य याचिकाओं, अन्य याचिका किसको बोला जा रहा है, मुद्दे एक जैसी है, बोले तो अर्चना कुमारी और उसके साथ में और जितने कोई लोग हैं वो दोनों मुद्दा एक ही प्रकार का है बोला जा रहा है। इसलिए केस को खंडपीठ बोले तो डिवीजन बेंच में PIL के साथ जोड़कर सुनवाई करने का आदेश दिया गया है। JSSC का जो सचिव था, उनका जो वकील था, उनके द्वारा बात रखा गया, बोला गया कि जो तालेश्वर जी केस किए हैं और साथ ही साथ अर्चना कुमारी लोग, तो दोनों केस एक ही है, तो अगर दोनों का अलग अलग सुनवाई होगा तो फिर अलग अलग उसका निर्णय आएगा, तो फिर प्रभावित होगा, इसलिए दोनों को मर्ज कर दिया गया है। खंडपीठ डिवीजन बोले तो 2 जज की सुनवाई होगा। फुल बेंच रहता तो 2 जज से ज्यादा 3 से प्लस रहता, और सिंगल बेंच मतलब 1 जज रहता है, इसीलिए अभी
डिवीजन बेंच, यानी 2 जज मिल के इसका फैसला सुनाएंगे, आगे इसका सुनवाई होगा, ध्यान रखिएगा। तो जो अर्चना कुमारी केस की थी उसका अलग से कोई निष्कर्ष नहीं आया है, उसका कोई फैसला नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। जो तालेश्वर जी किए हैं, इन्हीं के द्वारा जो साथ में पीआईएल किए हैं उसी में इसको मर्ज कर दिया गया, दोनों का साथ में ही जवाब आएगा, क्या निर्णय आता है आगे देखना है इसके संबंध में। आगे देखिए, फिलहाल किसी को अंतरिम राहत आदि नहीं दी गई है, यानी कहने का अर्थ है कि जो एग्जाम होने वाला है वो सब भी अभी रुका नहीं है। तालेश्वर महतो की पीआईएल का मुख्य उद्देश्य था, देखिए मुख्य उद्देश्य अभी एक लाइन में आपको बता दिया जाएगा। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, साथ ही साथ गलत तरीके से सभी अभ्यर्थी को कार्रवाई रोकना चाहिए, यानी सभी को एग्जाम ले जा रहा है उसको रोकने के लिए बोला जा रहा है। सही जांच और न्याय दिलाना, यानी जितने कोई दोषी है उसी को आप परेशान कीजिए, उसी को सजा दीजिए, सभी को नहीं। हाईकोर्ट में सुनवाई अभी चल रहा है, आप सभी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। पिछली सुनवाई, जो पिछली सुनवाई हुआ था उसमें क्या हुआ था, कोर्ट तुरंत परीक्षा रद्द नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत कोई क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट ने रद्द कर दिया है, अब हम लोग को एग्जाम देना नहीं है, ऐसा बहुत कोई सोच रहे हैं, लेकिन वो गलतफहमी मत रहिए। कोर्ट ने सरकार, मतलब तो झारखंड सरकार है और जेएसएससी है, उससे जवाब मांगा है, यानी अभी तक केस पेंडिंग है, फाइनल फैसला नहीं आया है। क्या जवाब मांगा है कि बच्चों को अब क्यों परेशान कर रहे हैं और क्यों इस प्रकार से हो रहा है, तो आगे क्या होगा उसके बाद देखिए 8 मई को होने वाली परीक्षा होगी या नहीं, अभी इसका स्थिति क्या है जानते हैं। आज कितना तारीख हो गया है, आप लोग देख रहे हैं आज 2 तारीख हो गया है, तो सभी को आपको एक ईमेल आया होगा, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। एग्जाम आपका 8 तारीख को होगा, ध्यान रखिए। 6 तारीख से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए बोलते हैं आप लोग अफवाह बात में ध्यान मत दीजिए। ग्रुप में लोग तरह तरह के परीक्षा रद्द नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। ग्रुप में लोग अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग चीज आप लोग को बीच वो लोग सुनाते हैं, आप वही लोग को बात में रहते हैं, ध्यान दीजिए। जेएसएससी की तरफ से भी परीक्षा कराने की तैयारी जारी है, मतलब परीक्षा होगा, ध्यान रखिए। इसलिए अभी से हिसाब से परीक्षा होने की संभावना ज्यादा है, परीक्षा आपका होगा बाबू, होगा मैया, तो होगा, लेकिन ध्यान रहे अगर अगली सुनवाई में कोर्ट स्टे यानी रोक लगा देती है तो परीक्षा टल भी सकता है, लेकिन अभी कोई उपाय नहीं है, परीक्षा आपका होगा। आप लोग का मेल भी आना शुरू हो गया, अगली सुनवाई का इंतजार हम लोग को रहेगा, तो एग्जाम से बाद में होगा तो क्या फायदा होगा बताइए। आगे देखिए, कोर्ट ने अगली डेट रखी है, हाल ही की जानकारी, अभी डेट का तारीख नहीं बताया है, लेकिन नेक्स्ट डेट कर दिया है। उसी दिन तय होगा कि परीक्षा पर रोक लगेगी या नहीं, नियम सही है या बदलाव होगा। तो ये सब होने में अभी टाइम है, आपका ईमेल आ गया है, एग्जाम आपका 8 तारीख को होने वाला है, ध्यान रखिए। आप लोग पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अभी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। 8 मई को एग्जाम होने की तैयारी चल रही है, यानी आपका एग्जाम 8 तारीख को 100% होने वाला है। 6 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा, 8 को एग्जाम हो जाएगा, और अभी से आपका ईमेल में आ रहा है आपका नोटिफिकेशन, बोले तो आपको बता दिया जा रहा है कि आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि फालतू बात में ध्यान मत दीजिए। ये जो केस है कोर्ट कचहरी कर रहे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो पढ़ाई है उसको जारी रखिए, एग्जाम होगा तो दिया जाएगा, और नहीं तो खाली कोर्ट केस कचहरी के चक्कर में पड़े हुए रहिएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, जो मन लगा के पढ़ेगा वो आगे निकल जाइएगा, आप घूमते रहिए, भटकते रह जाइएगा। तो मेरा सलाह है, अभी भी 2 तारीख है, 6 दिन है, 6 दिन भी पढ़िए पूरा, जबरदस्त टाइप से रिवीजन कीजिए, आपका एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम दे के बिंदास रहिए, कोर्ट का जो फैसला आएगा फिर आगे वैसे ही होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट तक के लिए, यहाँ नेक्स्ट डेट में मिलता है कोर्ट में, तो क्या होता है उसको हम लोग को इंतजार रहेगा। सभी को जोहार, जय झारखंड, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बिरसा मुंडा के साथ अपना प्यार बनाए रखिए।